माता सरस्वती शारदा, माता सरस्वती शारदा ही माता सरस्वती शारदा। कहंदे ने इबादत करन दे नाल गल बनदी है कि किसे दी अज बनदी है माए मेरीए, किसे दी कल बनदी है। शुक्रिया शुक्रिया शेरां वालिए तेरा शुक्रिया। नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और नवरात्रों की तो आप सभी को मुबारकबाद है। और आज मैंने कोशिश की है कि माता से जुड़े कुछ ऐसे भक्तों से आपको मिलवाऊं जिनकी आवाज़ और जिनकी बिल्कुल मधुरता से जो सारा समाज है वो गूंजने पे मजबूर हो जाता है, थिरकने पे मजबूर हो जाता है, नाचने पे मजबूर हो जाता है। और ऐसे ही आज पर्सनालिटी जो मेरे साथ मौजूद हैं, राहुल रैना उनका नाम है। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जय माता दी सभी को। जेके चैनल, जेके मीडिया का मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हमेशा मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, क्योंकि मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है। तो और मेरी माँ शेरा वाली चिंतपूर्णी, मेरी माँ बाबे वाली, मेरे बाबा मुराद शाह जी, उनकी बदौलत और मेरे फैमिली की सपोर्ट की वजह से कहीं हद तक मेरी कुछ दो भेंटें निकली है। मैं थैंक्स करता हूँ जेके मीडिया का। बिल्कुल, जाहिर तौर पे ये बहुत ही उम्दा गाते भी हैं और बहुत से लोग इन्हें सुनते भी हैं। और जाहिर तौर पे राहुल जी आपकी आवाज़ सुन के लोग जो है नाचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो हम भी चाहेंगे हमारे दर्शक जो हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपकी कुछ भेंटों से ही शुरुआत करें। जी, मैं एक भेंट सुनाता हूँ। सबसे पहले मेरी एक दो भेंटें आई है, बट सबसे पहले मैं एक भेंट ज़रूरी सुना चाहता हूँ कि शेरा वाली ने मुझे अपने काबिल समझा है, तभी मेरे एक दो ट्रैक आए हैं। तो उनका शुक्रिया कैसे अदा करते हैं मैं थोड़ा सुनाता हूँ आपको। हाँ, जितना दिया है मेरी दाती ने मुझको है, उतनी मेरी औकात नहीं है। ये करम है मेरी शेरा वाली मैया का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं है। कहंदे ने इबादत करन दे नाल गल बनदी है कि किसे दी अज बनदी है माए मेरीए, किसे दी कल बनदी है। शुक्रिया शुक्रिया शेरां वालिए तेरा शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया ओ मेरी दाती तेरा शुक्रिया। तूने चरणों से लगाया मेरे सर पे तेरा साया, तूने चरणों से लगाया मेरे सर पे तेरा साया। इसे कायम रखना बस तेरी ओ मेहरबानी है, बस तेरी मेहरबानी है। शुक्रिया शुक्रिया ओ शेरा वालिए तेरा शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया ओ मेरी दाती तेरा शुक्रिया। क्या औकात थी इतनी मेरी हो, क्या औकात थी इतनी मेरी ओ, तेरा करम है इबादत तेरी हो, तेरा करम है इबादत तेरी। तूने गाना भी सिखाया, थोड़ा गायक भी बनाया, तूने गाना भी सिखाया, थोड़ा गाना भी सिखाया। बस सुर में ही रखना बस तेरी हो मेहरबानी है। नी सा नी दा पा मा। शुक्रिया शुक्रिया ओ शेरा वालिए तेरा शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया ओ मेरी दादी तेरा शुक्रिया रे ना। बहुत
खूब राहुल जी, बहुत खूब। जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं भाव भुभूर हो चुके हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ में एक कश्मकश है, एक आप कह सकते हैं, क्योंकि जो आपके अल्फाज हैं वो एकदम सीधे तीर के जैसे दिल को छूते हैं। तो राहुल जी, आप पर माता रानी का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आपकी ये जो आवाज़ है इतनी निखरती हुई सबके समक्ष आती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट के लिए एक शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं से होती है। आपके लिए आपके जीवन काल में क्या शुरुआत रही कि आपने इस चीज़ को अपने जीवन में अब जाके आधार बनाया है? देखो मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम पहले मैं गाता था, स्कूल है ना, कॉलेज में गाता था। तो उसके बाद फिर आस्ता आस्ता आपको पता है, जब गाने की तरफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ठीक है ना, फिर मतलब आई हैव मनी है ना, पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन्स है ना, जागरस नवरात्रा फेस्टिवल एट्सट्रा एट्सट्रा। तो स्टेज काफ़ी मुझे मिली, तो काफ़ी सारे मैंने इवेंट्स विन भी किए हैं। तो काफ़ी सिंगर्स को मैं फॉलो करता गया, तो मतलब हो जाता है, काफ़ी सारे सिंगर अच्छे अच्छे हैं, काफ़ी सबको मैं फॉलो करता गया। तो उसके बाद मतलब अभी हाल ही में मेरी अभी कुछ बेटियाँ आई है। बस मैं इतना कहूँ कि ये माता रानी का थोड़ा आशीर्वाद है, थोड़ी मेहर है मेरे पे कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं चलो किसी ने लिखी कुछ बेटे मैंने गाई। मैं लिखने वालों का भी शुक्रगुजार हूँ और सुनने वालों का भी, और गाने का भी मेरे को बहुत मतलब। जी, राहुल जी, कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्लेटफॉर्म होना, क्योंकि अगर आपके पास एक मौका है, एक अवसर है, तो ही आप अपनी कला का प्रदर्शन जो है वो लोगों के समक्ष कर पाते हैं। तो जैसे आपने बताया कि आप स्कूल के दिनों से ही गाते थे और फिर उसके बाद एक मुकाम आपको मिला है, कुछ लोग आपके साथ एक सहयोग में होंगे, तो कहीं ना कहीं किन किन लोगों का आपको सहयोग रहा है? घर परिवार की बात करें, दोस्तों की बात करें, जिन्होंने आज आपको सपोर्ट भी किया है। और शुरुआती दौर में देखा जाए तो जब आप एक गायक बनने का सपना लेते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तो क्या आपके लिए भी कुछ ऐसा ही सफ़र रहा है? हाँ जी, मैं बताऊँ आपके चैनल के माध्यम से काफ़ी सारा। देखो इसमें गायकी एक ऐसी चीज़ है, समुद्र है, जिसमें जिसमें इतना तैरो जितनी डुबकियाँ लगाओ उतना कम है। जैसे कंप्यूटर का कोई एंड नहीं है, सॉफ्टवेयर है, वैसे ये चीज़ है। तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स का मुझे सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है। तो उसके बाद काफ़ी सारे सिंगर्स हैं, उसके बाद जनाब उस्ताद मास्टर सलीम और मेरे बाबा मुराद शाह सरकार, जो नकोदर में बहुत ही अच्छी दरगाह है। मतलब मैं अभी तक भी, मेरी इतनी औकात नहीं है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा तो मैं उनके लिए दो बोल गा सका। बाकी काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स को मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, और कुछ स्टेज पे चढ़ के काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली, है ना। तो मतलब ऐसे चढ़ते। बिल्कुल, आपकी आवाज़ में कहीं न कहीं सलीम जी की जो झलक है, वो जैसे आप उन्हें फ़ॉलो करते हैं और जो हरकतें आप लेते हैं, कहीं न कहीं आलाप लेते हैं, वो उन्हीं का एक गाइडेंस के हिसाब से होता है। तो देखिए, क्यों ना एक गायक को अपना जो गला है, उसे भी कहीं न कहीं सहजता से और परिपक्वता से लोगों के समक्ष रखना पड़ता है। तो कहीं न कहीं खाने-पीने का भी परहेज़ रखते हैं आप क्या? खाने पीने का तो परहेज़ रखते हैं, बाहर का तो कुछ खाता नहीं हूँ, कुछ भी अवॉइड करा है। मतलब स्ट्रिक्ट ऐसे कोई मना ही नहीं है। बट देखो, अब खाने का परहेज़ आउट ऑफ कंट्रोल करेंगे तो ये आपको भी पता है, खुद समझदार हो ना। क्योंकि एक उम्दा सुर निकालने के लिए वो कहते हैं ना कि खास तौर पे जब आप माता रानी के भजन गा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उम्दा गला चाहिए। हाँ जी, काफ़ी सारा ज़ोर लगता है, हमारे ज़ोर लगता है, और मैंने कभी परवाह नहीं की। मैं कभी काफ़ी बारी मैं कह चुका हूँ स्टेज पे भी। अब ऐसे भी कहूँगा आपके माध्यम से कि मेरे गाने के टाइम, भेंट माता रानी के टाइम, मेरा सांस भी खत्म हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। मैंने कहा गाना ही गाना है भाई, चाहे। बहुत खूब, बहुत खूब। राहुल जी की एक बात बहुत बेहतरीन है, ये जैसे दिखते हैं वैसे ही अपने आप को ये दुनिया के समक्ष रखते हैं। बहुत साफ दिल के हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को कभी ना कभी कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, ये बिना सोचे समझे ही जो इनकी ज़ुबान में आता है ये वही कहते हैं। तो एक नेक दिल इंसान की यही पहचान होती है। तो कहीं ना कहीं राहुल जी, दर्शकों के लिए कोई एक और भेंट जो है, हम ज़रूर, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, तो चाहेंगे कि आपसे एक और भेंट जो है हमारे दर्शक भी सुने और हम भी सुने। मेरी अभी पीछे एक भेंट आई है लॉकडाउन के दौरान। भेंट का नाम है, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, आजा माँ आजा, जिसको बेहतरीन आर्टिस्ट, आप शायद जानते होंगे उन्हें, हमारे जम्मू की बहुत अच्छे आर्टिस्ट, एंकर, राइटर, कंपोज़र है ना, यशपाल यश जी। तो उन्होंने बहुत इस बैंड को अच्छी तरीके से लिखा है। उन्होंने लिखा तो तभी मैं गा पाया। म्यूज़िक इसका पंजाब से किया हुआ है, और ये ब्लेसिंग्स मेरे उस्ताद मास्टर सलीम जी की, उनकी फैमिली की ब्लेसिंग्स से, मतलब मैं ये कहूँ कि जेके मीडिया के माध्यम से मैं जो भी जहाँ भी गा रहा हूँ, मेरे इंटरव्यू के लिए आपने मुझे इनवाइट किया है, ये सब माता रानी की मेहर है और थोड़ी उनकी ब्लेसिंग्स है। मुझे स्टेज पे गा रहा हूँ, जो भी गा रहा हूँ उनकी वजह से गा रहा हूँ। म्यूज़िक का मुझे इतना मैंने कभी सीखा नहीं है, बट फॉलो करते है ना, फॉलो करते, एक सीखना और किसी को फॉलो करना बहुत फ़र्क होता है। तो मैं उस बैंड के बोल सुनाता हूँ आपको। हाँ, तेरे दर पे तो आना मेरा काम था, है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी आंखें तो दीद की मुंतज़िर है, मुझे पार लगाना तेरा काम है।
आजा माँ आजा संगत बू है बार खड़ी हो, आजा माँ आजा संगत बू है बार खड़ी, दर्शन दे दे माँ कड़ी दी कड़ी है, आजा माँ आजा हो, आजा माँ आजा संगत बू है बार खड़ी, दर्शन दे के माँ भवानी भगतां ते उपकार करो, भगतां ते उपकार करो, भगतां ते उपकार करो, बेड़ी बन्ने लाके दाती सबदा बेड़ा पार करो, सबदा बेड़ा पार करो, कलयुग विच है तेरी लोड़ है बड़ी, कलयुग विच है तेरी लोड़ है बड़ी, आजा माँ आजा हो, आजा माँ आजा संगत बू है बार खड़ी, आजा माँ आजा संगत बू है बार खड़ी है ना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा तरीके से आपकी जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कुछ कानों को सुनने में बहुत अच्छा मिले तो सुकून मिलता है, वैसे ही सुकून मुझे भी मिल रहा है और दर्शक भी आपको सुनकर वही सुकून जो है महसूस कर रहे हैं। राहुल जी, एक गायक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रियाज़ करना, क्योंकि जितना आप रियाज़ करेंगे उतनी ही सहजता और उतनी ही परिपक्वता जो है आपकी आवाज़ में निखरती हुई आएगी। तो आपका क्या रूटीन रहता है कि रियाज़ करने का भी? आप शोज़ भी करते हैं, कॉन्सर्ट्स भी करते हैं, कहीं ना कहीं आप जागरण भी करते हैं, तो क्या एक पूरा आपका रहता है रूटीन वर्क क्या रहता है? जी, आपके जेके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, रियाज़ मैम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जब जागरण पे जाना होता है या कोई इवेंट होता है हमारा, है ना, कोई भी इवेंट रख लो आप, है ना, चाहे डिवोशनल है या सूफ़ी है, उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ता है, पहले प्रिपेयर होना पड़ता है, थोड़ा रियाज़ वगैरह अपनी महफ़िल को बिठा के, ताकि हम प्रिपेयर हो, क्योंकि प्रिपेयर इसलिए होना पड़ता है कि स्टेज पे हम चढ़ते हैं, वहाँ पे हमें सीख मिलती है, हमें ये नहीं है कि हमारी जागरण की हमारी हमारी टर्न आ गई, अब हमने गाना है, बैंड गानी है, वहाँ काफ़ी सारे ऑडियंस हमें वाच कर रहे होते हैं, है ना, कैसा इंसान गाएगा क्या गाएगा, वहाँ पे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मतलब मिलता है, बहुत अच्छा है इसलिए। बिल्कुल, जिस हिसाब से ये गा रहे हैं कहीं न कहीं एक मेरा दिल जो है वो इतना खुश हो चुका है, क्योंकि ज़ाहिर तौर पे हर एक इंसान जो है अपने घर में पूजा अर्चना करते वक़्त 2 बोल ज़रूर गुनगुनाता है। तो मैं चाहूँगी कि आपके साथ बैठ के ये गुस्ताखी मैं भी करूँ, चाहे चंद बोल जो हैं थोड़े से माता रानी के लिए मैं भी निकाल दूँ। उम्मीद करूँगी दर्शक भी पसंद करेंगे, आप भी पसंद करेंगे, क्योंकि हाँ, माता सरस्वती शारदा, माता सरस्वती शारदा ही, माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुख हरनी, जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा हे, माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुख हरनी, जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा। धिर धिर ताना ना ताना दे रे ना, धिर 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 ताना ना ताना दे रे ना, तुम ताना ना दे रे ना, धिर धिर ताना ना धिर धिर ताना ना दे रे ना। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, आपने भी मुझे सुना, आई एम श्योर दर्शकों ने भी मुझे सुना। मैं आप जितना अच्छा नहीं गाती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि आप सारे सुरीले हैं ये। क्यों नहीं, जाहिर तौर पर आप जैसी पर्सनैलिटी अगर साथ बैठी होगी तो हर किसी के सुर जो है वो लगना है। किसी के बस की बात नहीं होती है ना, तो मतलब कुछ चीज़ है, कुछ आप में है, मतलब गा सकते हो आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी, अगर आपने इतनी बात कह दी है तो मेरा दिन तो बन गया है आज। कहीं ना कहीं राहुल जी, एक गायक के लिए प्लेटफॉर्म भी ज़रूरी है, रियाज भी ज़रूरी है, सपोर्ट भी ज़रूरी है। बहुत से उभरते हुए गायक जो हैं हमें जम्मू में भी देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी हमेशा से यही कंप्लेन रहती है कि प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपने जैसे माता की भेंटें गा के एक मीडियम बनाया है, हो सकता है आपको फिल्मी गाने गाने के भी एक अवसर जो हैं वो प्रदान हुए भी होंगे या आगे भी होंगे, तो बाकी सारे आर्टिस्ट को, बाकी सारे गायकों को आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो प्लेटफॉर्म की बात नहीं होती है। काफ़ी सारे सिंगर जम्मू में अच्छे हमारे बेहतरीन सिंगर हैं, जम पूरी जगह पूरी दुनिया में अच्छे अच्छे सिंगर हैं। देखो मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है ना। स्ट्रगल हम करते रहेंगे तो हमने एक चीज़ ये नोटिस करनी, जितने भी मैंने कलाकार देखे हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है, आवाम से, जो मेरे से छोटे हैं उनको भी जय माता दी, जो बड़े हैं उनको भी जय माता दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप गा रहे होते हो, जब भी आपने कहीं भी गाना है, आपने ये कहना है कि मैं परफॉर्मर हूँ। मैं ये नहीं करने आया हूँ कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसका फ़ायदा नहीं। एक किसी चीज़ में हम डिवोशनल में भी जागरण पे जा रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम ये वहाँ पे गा रहे हैं, वहाँ पे गा रहे हैं हमें ये चीज़ दिखनी चाहिए कि हम परफॉर्मर ही है। हमें ये लगना चाहिए कि ऑडियंस को हमारी चीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं। मतलब आपने हमेशा, पूरी जनता से मेरी अपील है, सिंगर्स जो भी आर्टिस्ट, ये अपील है कि वो जहाँ भी गाएंगे आपने ये सोच के चलना है कि हम परफॉर्मर कर रहे हैं, बस उससे ठीक रहता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आर्टिस्ट के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। और अगर घर परिवार की बात करें राहुल जी, तो सहयोग वहीं से शुरू होता है। तो अगर घर वाले सहयोग देना शुरू कर दे तो एक आर्टिस्ट की आधी जो जंग है वो जीत लेता है, क्योंकि फिर उसे सिर्फ समाज के साथ ही लड़ना है, या फिर एक ऐसे अफसर का वेट करना है कि उसे अफसर मिले और वो मौके पे छक्का लगाए, चौका भी नहीं। तो कितना ज़रूरी है घर वालों के लिए भी समझना कि हाँ, अगर हमारे बेटे में या बेटी में गायकी का शौक है तो उसे बढ़ावा दिया जाए। देखो, अगर मैं फैमिली की बात करूं तो हर फैमिली में एक, पंजाबी में कहते हैं ती होती है ना, अच्छी, हाँ, लड़कियां जो भी है, उनको क्या करना चाहिए, अगर उनको सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो है ना, फैमिली से कोई अच्छा डिसीजन, अच्छा मतलब करके, हाँ जी मुझे फादर साहब मदर साहब से बात करनी चाहिए, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है। जब वो फैमिली की परमिशन लेंगे तो वो कहीं भी जा सकते हैं। माँ बाप की दुआएं हो साथ में तो इंसान कहीं ना कहीं इस फील्ड में पहुँच सकता है। नई दुआएं हो तो बंदा कहीं नहीं जा सकता। बिल्कुल, दुआ से ही याद आया है, एक और माता रानी की कृपा वैसे ही हम सब पर बने रहे, दर्शकों पे बने रहे। एक और भजन की आपसे फरमाइश करेंगे हम, और चाहेंगे कि आप कुछ बोल जो हैं उस भजन के हमें ज़रूर सुनाएं। चलो मैं साईं महाराज जी की एक भेंट सुनाता हूँ आपको। अगर मैं चाहता हूँ अगर आप मेरे साथ गा सकेंगे एक दो लाइनें ना, कोशिश करो, है ना। सिंपल भेंट है। एक लाइन मैं गाऊंगा, आप गाओगे, कोई इशू नहीं है। मैंने पहले ही कहा मैं इतना बड़ा कोई फनकार नहीं हूँ, बस माता रानी का नौकर हूँ और सेवादार हूँ मैं। आपका जो गला है राहुल जी, मैं क्या कहूँ, वाकई में काबिलियत तारीफ़ है। जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि आज मैं भाव विभोर हो चुकी हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी को अपने साथ बिठाकर, क्योंकि कहीं ना कहीं माता रानी की कृपा मुझ पर हुई है कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं राहुल जी से भेंट कर सकूँ। नहीं, आपका भी बन सकता है। अच्छा, कोई बात नहीं, मेरा जैसा आपका गला बन जाए, क्योंकि गाते हो आप। देखो ना, माइक पकड़ना मैंने पहले ही आपको कहा, वो नहीं है जो आपने थोड़ा सर्ग में लगाई और थोड़ा सा गाया, थोड़ा इसको थोड़ा लाउडली गा सकोगे तो और अच्छा हो सकता है। हाँ, मस्ती में रखे मस्ताने हो गए, मस्ती में रखे मस्ताने हो गए, हो मस्ती में रखे मस्ताने हो गए, मस्ती में रखे मस्ताने हो गए, ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, हो मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए। हो तेरे बिना दिल मेरा लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जगता नहीं, तेरे बिना दिल मेरा मेरा लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जगता नहीं, लाखों में तेरे ही तराने हो गए, 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 ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, हो दाती तेरे नाम के दीवाने हो गए, दाती तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ दीवाने दीवाने मस्ताने हो गए, दीवाने दीवाने मस्ताने हो गए, हो दीवाने दीवाने मस्ताने हो गए। बहुत खूब। जैसे आप गा रहे हैं, आई एम श्योर मुझे वक्त लगेगा सीखने में भी, और आप जैसे अगर गुरु हो तो मैं ज़रूर सीखूंगी, खास तौर पर क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो इतनी परिपक्व है। आप कोई भी हाई नोट का सुर लगाएं वो फिट बैठता है, और मुझे ऐसा लगता है आप ज़रूर बारिश करवा के छोड़ेंगे। चलिए, कहीं ना कहीं हमने आज कोशिश की है कि आज आपको राहुल जी से मिलवाकर माता के करीब, थोड़ा सा करीब और ले जाएं, और कहीं ना कहीं जाते जाते राहुल जी दर्शकों के लिए और आवाम से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं फिर से दोबारा कहना चाहता हूँ जेके मीडिया का मैं इतना ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और मैं खुश हूँ आज के दूसरे नवरात्र में मुझे सौभाग्य मिला है कि आपके चैनल से थ्रू मैं चलो हाजिर लगाऊँ, क्योंकि आपको पता लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से सारे आर्टिस्टों के थोड़ा काम है ना रुके हुए हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी पूरी टीम का कि मुझे आज आपने मौका दिया, और मैं कुछ आपकी तरफ से
दो चंद 3-4 बेंटें मैंने गाई, मेरे को बहुत खुशी है। तो कहीं ना कहीं इनकी खुशी का इजहार इनकी भेंटों के जरिए हमें देखने को मिला है और सुनने को भी मिला है, और ऐसे ही कुछ और पर्सनालिटी से आपको रूबरू मैं करवाती रहूंगी, मिलवाती रहूंगी। तब तक के लिए और मुझे भी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।